नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे पल पल बार बार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत। जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु बेटिया जहाँ दिन जन्म सनात। सरोड़ा शब्द सुनाय के मस्तक दीनात। जन दरिया गुरुदेव जी ऐसे किया निहाल, जैसे सूखी बेलड़ी बरस किया हरियाल। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विज्ञान है अनेक। कृष्णा वासुदेवा हरे परमात्मने परिणत कलेश नासा गोविंदाय नमो नमः। सर्वव्यापक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज, अनंत विभूषित संत सम्राट आदि आचार्य श्री दरियाव जी महाराज एवं सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पल पल बारंबार हमारे मध्य विराजमान रेण आचार्य श्री के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पल पल बारंबार हमारे मध्य विराजमान राम निवासी महाराज, राम रोज महाराज, कीर्तनदास, बाल संत सभी को अभिनंदन। सत्संग में पधारे हुए प्रभु प्रेमी गुरुमुखी प्यारे भाई माता और बहनों का हार्दिक अभिनंदन सुस्वागत। आवाज थोड़ी सही है क्लियर। पंच दिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन रखा गया, जो आज अंतिम की ओर है। गुरु गोविंद दोनों की असीम अनुकंपा से सत्संग सुनने और सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। बीच में 4 साल का अंतराल पड़ गया, ऐसा कोरोना काल और भी परिस्थितियां कुछ आ गई, तो महापुरुषों का हम जीवन चरित्र देखते हैं तो महापुरुषों ने पहले इस संसार का अनुभव किया। संसार के शिखर के ऊपर चढ़ करके देखा कि ये संसार कैसा है। फिर उनको दुख, अशांति और पीड़ा के अलावा कुछ नहीं मिला। फिर आकर के भगवान की भक्ति की, राम राम किया और आनंद की अनुभूति हुई। तो पर मन में विचार आया कि वो आनंद अकेले ही अनुभव नहीं करना चाहिए, सबको बांटना चाहिए।
आचार्य श्री दरियावत जी महाराज ने अनुभव वाणी के द्वारा कहा है कि दरिया राम आगाध है और आत्म का आधार सुमरत ही सुख उपजे और सेजा मिटे विकार। कितनी सुंदर बात कही है कि ये राम का जो नाम है आगाध है, जिसका वार पार अंत सीमा नहीं, लिमिट नहीं, अनलिमिट। दरिया राम आगाध है, आत्म का आधार। जैसे शरीर का आधार है भोजन और आत्मा का आधार है भजन, यानी भगवान की भक्ति। जो रोज राम राम करते रहे, दिन राम राम छूट जाते हैं तो आत्मा उदास रहने लगती है, उनको खालीपन लगता है कि आज राम राम नहीं, क्योंकि उनको खुराक नहीं मिली। शरीर की खुराक जैसे भोजन है, वैसे ही आत्मा की खुराक भजन है। और ये खुराक बन जाएगी, उस दिन आनंद की अनुभूति ऑटोमेटिक होने लगेगी। सुख का सागर राम है और दुख का भंजनहार। राम चरण तजी नहीं भजिए बारंबार। कि ये सुख का सागर यानी समुद्र है, ये क्या है? राम का नाम है। बाकी हमें सुख दिखाई देता है, सुख है नहीं। झोंपड़ी वाला सोचता है कि उस महल के अंदर सुख है, और महल वाला सोचता है कि उस झोंपड़ी के अंदर सुख है। सुख नहीं झोंपड़ी के अंदर है, सुख नहीं महल के अंदर है, सुख तो एक भगवान के भजन में है। इसलिए तो महापुरुषों ने कहा है कि सुख का सागर राम है। बाकी जो हमें दिखाई देते हैं ओस की बूंदों की तरह, जैसे ओस की बूंदें आती है चमकीली दिखाई देती है, हम सोचते हैं इसमें, उससे नहीं। संत दास और संसार घोड़ल को भड़को, दिक्कन में तो उजड़ और हाथ लिया हड़को। देखो महापुरुषों की रिसर्च यानी खोज, ये संसार कैसा है? घोड़ल का भड़का, एक घोड़ल होती है, चमकीला पत्थर। सूर्य की किरणें उस पर पड़ती है तो लगता है कोई चांदी का टुकड़ा है। उसको दौड़ करके हाथ में लेते हैं तो चमकीला पत्थर यानी घोड़ल है। ऐसे ही संसार है। संत दास और संसार घोड़ल को भड़को, दिक्कन में तो उजड़ो और हाथ लिया हड़को, यानी कुछ मिलने वाला नहीं। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, महापुरुष कहते हैं, इसलिए इस राम राम को छोड़िए नहीं, भजिए बारंबार। दीन के धनवान सुखी, धनवान के सुख राजा को भारी। राजा के महाराजा सुखी, महाराजा के सुख इंद्र को भारी। इंद्र के ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा के सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास के विचारी, हरि भजन बिना सब जीव है दुखिया। गरीब आदमी सोचे कि धनवान सुखी है, धनवान सोचे कि राजा सुखी है, राजा सोचे महाराजा सुखी है, महाराजा सोचे कि इंद्र सुखी है, इंद्र सोचे कि ब्रह्मा सुखी है, ब्रह्मा सोचे कि विष्णु सुखी है। तुलसीदास के विचारी, तुलसीदास महाराज के मैं विचार करके निर्णय लेकर के डिसीजन लेकर के कह रहा हूं, ऐसे वैसे बात नहीं कह रहा। हरि भजन बिना सब जीव है दुखिया। क्या? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिरे उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी एक राम है का दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिरे उदास। तन यानी कोई के गोडा दुखे, कोई की तकलीफ शरीर के, यानी शरीर संबंधी बीमारी। एक भाई हो जो भी के दोनों हाथ नहीं है, और एक भाई हो जो भी को एक ही हाथ है। वो एक हाथ वाला होची हो कि आप एक हाथ है, दिन मन में एडो विचार बनियो कि आप मर जाओ तो छोक वो 9 मंजिल ऊपर चढ़ियो, नीचे कूदन वास्ते वो तन दुखी हुई।
क्यों एक ही हाथ है, एक कोई हाथ में हाथ थोड़ा जीते नीचे भी ने दोनों हाथ नहीं वो आप नाचे वो क्यों अपन एक हाथ है अपन तो मरन जा रही इरे दोनों हाथ नहीं रो तो राम नाच रही हो। इन्हें राज तो पूछा कि भाई मारे तो एक हाथ है मैं तो मरन जाऊं थारे दोनों हाथ नहीं तुम तो नाच रही तो थारा आनंद कुटो आ रही हो। वो 9 मंजिल पाचो नीचे आई नीचे आए क्यों मारे तो एक हाथ है मैं तो मरन जा रही हूँ थारे दोनों हाथ को नहीं नाचे करो कई बात के माचर खावे नाच अपना आप आवे जल्दी ने कहवे तने दुखी कोई तने दुखी कोई मन दुखी की कमी को नहीं घर में सब कुछ है पर मन दुखी है कि मन में शांति को कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन भी ना फिरे उदास शरीर सब एकदम सब कुछ है लेकिन रात दिन के भाई आ तो कमा लो काले की जगह जाऊं तो महापुरुष निर्णय करके के थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी एक राम का दास। देखो दरिया इस संसार में सुखी एक है संत पीवे सुधा रस प्रेम से राम नाग नित्य तंत तुलसी विलंब ना कीजिए निश्चय भजे भगवान जगत मजदूरी देते तो क्यों राखे भगवान। तुलसीदास जी महाराज कहे कि तुलसी विलंब ना कीजिए राम राम में देरी मत करो और निश्चय भजिए भगवान जगत मजदूरी देते तो क्यों राखे भगवान। आपा कोई संसारी कार्य करा वो मालिक आतन मजदूरी देवे कौन देवे तो जगत मजदूरी देते तो क्यों राखे भगवान। भगवान के घर में काई कमी है कोई कमी नहीं पर कोया कोया मन में राम राम करनो काई है। एक भाई हो तो बिन काई दुकान कौन चालते जब कोई संतांगन कियो कि बाबू जी महाराज क्या कि मारी दुकान नहीं चाले कोई एडो मंत्र लिख दे दो जो को मारी दुकान धना धन चालन लाग जाए बे संत का ये राम राम जानता हो कि लिख अनपढ़ ढापड़ हा कौन जीता जन में क्यों ठीक है जन में कागज ले परो राम 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 कागज में लिख परा पुड़सी बना देती क्यों ले तारे आड़ा में रख लीजिए दुकान में तार दुकान चाल जी बिन विश्वास बोलने कि किसो मंत्र लिखियो देखा तो सही 12 आज मंत्र देखियो राग लिखो राम 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 वापिस आइयो क्यों महाराज क्या क्यों कोई राम राम दुकाना थोड़ी चाले तो महाराज की मगाड़ दुकाना क्यों चाले माँ के कोई फेटियां थोड़ी चाले और राम राम की ही तो शक्ति है। आज दरिया जी महाराज ने भजन किया उनका ही तो प्रभाव है उनके प्रभाव से आज भी कई ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। लाका सागर में जो आप प्रतिवर्ष देखते हैं ईंटें जल के अंदर तैरती है क्यों तैरती है। पहले पुराना चबूतरा था ऐसे ईंटों का बनाया हुआ कोई चौकी कहे कोई चबूतरा कहे भी पर पेट संत महापुरुषों ने भजन किया साधना की भक्ति की वो चबूतरो जीर्ण शीर्ण हो गयो पुराणो हो गयो जना कोई संत महापुरुष सोचियो कि भाई तो ईंटा पर बैठ भजन करियो है तो एने जल के अंदर प्रभावित करदा नहीं विसर्जन करदा छोड़दा पेरे तले नहीं आवे ठोकर में नहीं आवे। जब में संत भी ईंटा ने तगारी में ले जो इलाका सागर के अंदर में चला ईंटा ने छोड़ी और वे तैरने लगी। क्यों तैरने लगी कि इतो माते बेट संत महापुरुष भजन करियो अब डूब जी जना राम राम को मैं तो पाइयो के ने पिया तेरा नाम लुबाना रे तेरे नाम से तीर्था सुनिया पत्र पानी आज वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। आचार्य श्री दरियाज महाराज की तपोभूमि गुरु महाराज कई बार फरमावता सत्संग के माध्यम कि दरियाव जी महाराज के जो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष बहुत लंबे लंबे बहुत उसके जट लंबी बदी हुई यानी ठेठ जमीन पर टच करती हुई सुबह के 4 बजे के समय में ब्रह्म मुहूर्त में
सिद्ध महापुरुष भी आचार्य श्री दरियाव जी महाराज की परिक्रमा करते हुए देखा। क्यों कि सिद्ध महापुरुष के आकाश मंडल में भ्रमण करते घूमते हैं, और जो तपोभूमि होती है उसकी अपने आप अटेक आकर्षण हो जाता है। पर मैंने प्रत्यक्ष कई चीजें देखी। बाप जी महाराज कहने कही आऊँ था कि बाप जी कोई कहता 4 लाख रुपया खर्च कर दिया, और कोई कहता 5 रुपये, कहीं फर्क नहीं पड़ी हो। अब आप ही कोई उपाय बताओ। जना महाराज सा कहता रोज दरियाव जी महाराज को फोटो सामने रखना, देसी घी को दीपक लगाना, और 1 घंटो करनो राम राम, और हर पूनम का 108 परिक्रमा कर, थारे फर्क पड़ जी। तो बे ज्यों बाप जी कहता और ज्यों बे चालता वापिस आवता कि बाप जी मारे तो इतो फर्क पड़ियो है, ये एकदम पूरी समस्या मिट गई। और कई एड़े होता कि बाप जी मारे की फर्क पड़ियो कौन। जना महाराज से क्यों झूठ मत बोल जी, दरिया जी महाराज की धाम में बैठो 1 घंटो राम राम करियो भाई। जना नीचे घंटी कर लें तो कौन कही तो कम करिए, जना बाप जी की कम नहीं रही। आज भी वो रस्तो बतौड़ा है, जो कभी रास्ता पर हर पूनम का एक मेला लगा, हजारों लोग आ जाते पूनम का परिक्रमा कर, और बारों भी आवे कुछ ऐसे भी लोग, कटा महाराष्ट्र अकोला अमरावती। और एक भाई तो एड़ो है 9 साल हो जी, हर पूनम को पैदल आवे 70 किलोमीटर, चाहे कोरानो हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे वरसात हो। मैं एक दिन पूछे मैं कि कोई थारा बोल एक भाई क्यों नहीं बाप जी, आ तो ऑटोमेटिक की कृपा है। तो आज भी गुरु भक्त हुए है ऐसे ऐसे। तो सुख का सागर राम है, दुख का बंधन हार, राम चरण तजिए नहीं भजे बारंबार। जो काया कंचन भई रत्ना जड़िया चाम, दरिया के किस काम की रे जामुक नहीं राम। आचार्य श्री दरिया जी महाराज फरमाते हैं कि सोना जैसा शरीर है, रत्नों से जड़ित है, दरिया के किस काम की जामुक नहीं राम। जामुक निकसे नहीं राम, कबीर के सो मुख है किस काम। जिस मुख से राम का नाम नहीं निकलता वो मुख किस काम। और ये बात आचार्य श्री दरिया जी महाराज फरमाते हैं, राम बजे सो मध्यम भला, और गलत कोड हो अंग, उत्तम कुल को त्याग के रही उनके संग। आचार्य श्री दरिया जी महाराज फरमाते हैं राम बजे सो मध्यम भला। मध्यम मतलब चाहे वो निम्न जाति का हो, किसी भी जाति का हो, राम बजे सो मध्यम भला, गलत कोड हो यंग, चाहे उसका कुछ कोड का रोग हो, उत्तम कुल को त्याग के रही उनके संग। देखो इसी विषय में एक बात याद है, गुरु महाराज भी ये बात सुनी हुई है। एक भींचा नाम का हरिजन था, वो राजा के भक्कड़ यानी बाड़े गुआरने का उसकी ड्यूटी थी, कर्तव्य था। और रोज वो कार्य करता। राजा की लड़की थी, उसके कोई पूर्व जन्म का संस्कार था भक्ति का। ये भी संस्कार होते हैं राम राम का, भक्ति का, अनुशासन का, तब जाकर के होता, नहीं तो संभव नहीं। उन्होंने कहा पिताश्री मेरे को संसार ऐसा लग रहा है, संसार आग की तरह लग रहा है। मेरी इच्छा है मैं शादी नहीं करके और एकांत में रह करके भगवान की भक्ति करना चाहता। तो राजा महाराजा होते हैं, ये भी कोई पुण्यशीली आत्मा होती है, पुण्यवान, तभी तो राजा महाराजा बनते हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपके लिए एक अलग रूम बना देते हैं। रूम बना दिया, वो भगवान की भक्ति में लवलीन रहती। एक दिन वो बिंचा हरिजन झाड़ू निकाल रहा था और संयोगवश से उस राजा की लड़की ने खिड़की से मुंह बाहर निकाला। उसका तेज तप और सुंदरता देख करके वो बिंचा हरिजन मोहित हो गए और मन में विचार आया कि अगर शादी करूंगा तो इसी के साथ करूंगा,
नहीं तो अन्न और जल का परित्याग। झाड़ू वहीं डाल करके घर पर चला गया। उसकी पत्नी ने पूछा, पतिदेव आज अति शीघ्र वापिस कैसे आए, क्या बात है? कि मैंने तो संकल्प ले लिया है, प्रण कर लिया है, प्रतिज्ञा कर ली है। जो क्या प्रतिज्ञा की? कि उस राजा की लड़की के साथ शादी होगी तो ही अन्न और जल ग्रहण करूंगा, नहीं तो आज से परित्याग, यानी सबको छोड़ दिया। बाकी और कट तो राजा भोज कट क्या नहीं हाड़कारी मोहत आवे वो गांव दिन जाया करे कर जाता हो पंगो लियो। राजा ने ठा पड़ गई तो फांसी पर लटकाए दे। वो तो बूढ़ ओट प्रो तंतना कोई को बाबा रो लगी कि जगह का अन्न जल छूटे, जगह का घर छूटे, कि घना देनारो नहीं। अब झाड़ू निकाले और मेरा आंखें में आंसू झरे। जना बा राजा की लड़की को रोन की आवाज सुनी, करदन आवाज। और पाई राजा की लड़की सोचियो कि रो कौन रही हो। जन बा बाहर आई देखियो क्यों बेंद रोवे क्यों? कि 5-7 भेड़ी हुई और मच्छी हाकम हो संतदार छानी नहीं रहे दर्दवान की को कोई जुटाई रहे नहीं, वो भी कोई थूक लगा रोया कर वो थानू कौन रिया। मरा सब एक तमिलनाडु में प्रोग्राम हो जने एक शव यात्रा जावे भी और 4-5 लारा आदमी रोते ही जाओ। जन बाप जी महाराज कोई भक्त हारे पूछे कि रोवे तो पण रोवे यान क्या नहीं कि बाप जी किराई पर जेवड़ा जको ये रोवे। जन बाप जी के देख लो आवाज छानी नहीं मैं ही जानी भैया क्या रोवे वो ही करे जुटाई किराए पर जेवड़ा। लेकिन मी की तो अंतरा आत्मा रो रही। 5-7 बेड़ी हुई मक्की हाकम हो संधा छानी नहीं रहे दर्दवान की वो क्या आवाज। एक बात है जको राम राम करे मी के दिल में दया हुआ करे। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण। जाके दिल में दया नहीं और बहुरी कवावे साथ, दादू उसका मुख देखता लागे बहु अपराध। दादू जी महाराज के जिसके दिल में दया नहीं, बहुरी कवावे साथ, दादू उनका मुख देखता ही लागे बहु अपराध। मुख यानी चेहरे देखने पाप और दया धर्म को मूल है। और संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर के नहीं जाना। संत को हृदय तो नवनीत यानी माखन की तरह कोमल हो जा करे। जन तुलसीदास जी कहा कविन पर के नहीं जाना। माखन वे वो तो आप ताप पिघलिया करे और संत को हृदय द्रवित वे कोई अन्य दूसरा ने दुखी देगा। जन बात तो भजन करने वाली मूर्ति ही भजनानंदी। क्यों बेन चिंता मत कर, तो आखिरी बात का ये जो भी बात है बता। बाकी बता जड़ी बात है नहीं, क्यों जो भी है बता। जनबा रोते रोते क्यों कि कल मारो पतिदेव अट झाड़ू निकाले और आपने देखी मन में आप प्रतिज्ञा कर ली। जनबा जानती कि राम राम में कितनी शक्ति है। राम राम के प्रभाव से तो जेर कोई अमृत बन गो, सर्प को हार बन गो। और दरियाव जी महाराज की दृष्टि मात्र से मरुड़ो हिरण भी जीवित हुई गो। इतनी है राम राम में शक्ति। एक बार मुख राम के काटे पाप 1000, किसी नदास निज दिन के जाका वारन पार। जड़ बाकियो चिंता मत कर, थारा पति ने कह दे 12 महीने तक भगवान की भक्ति कर ले, मैं तभी साथ शादी कर ले, पावन पवित्र हो जावे। जन बहुत जाहिर कियो कि राजा की लड़की आपरे साथ शादी करने वास्ते तैयार है। 12 महीने तक आपने भगवान की भक्ति करनी पड़े। कि वो तो गुदड़ो फंकार उचल के 12 महीना का मैं तो 12 साल ही कर ले। वो तो गांव के बारे एक वट वृक्ष यानी बढ़ लो, बटू झाड़ू निकाल परो, आंगणो नीप परो, समाधि लगा बेड़ लिव लागी पर ब्रह्म से रति न खंडे तार। रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार। और भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति है।
भगवान की भक्ति कभी छिपी हुई नहीं रहती। भजन करे पताल में प्रगट हो आकाश, दाबी दुबी दबे नहीं किस दूरी की वास। इतनी भक्ति की सर्वत्र ये बात फैल गई कि गांव के बाहर एक ऐसा महापुरुष बैठा है, रात और दिन वो लीव लागी है। कोई भी सामने जाकर के हाथ जोड़ते हैं, दर्शन मात्र से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और साथ साथ जो भी उनकी मनोकामना उनकी पूर्ण हो जाती है। आचार्य श्री दरियाव जी महाराज के ज्यादा राम राम करने से उसे तीन चीजें सताती नहीं। ररंकार धुन होद में गर्क भया कोई दास, जन दरिया यापे नहीं नींद भूख और प्यास। उसको नींद भूख प्यास ये भी सताती नहीं राम राम करने वाले, जो राम राम में डूब जाता। ऐसी राम राम की विशेषता। तो ये बात आग की तरह सर्वत्र फैल गई कि गांव के बाहर ऐसा एक महापुरुष है, दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जड़ा राजा री मन में यदि विचार आयो केड़ा महापुरुष का दर्शन करना था पाई चाला। जड़ा राजा रथ सजाइयो रवान वेड़वा, राजा के लड़के पिता श्री आप कहाँ जा रहे हो? कि एक महापुरुष है, देखा दर्शन करने जा रहे, पूरी दुनिया जा रही है। जड़ा राजा की लड़की के पिताजी एड़ा महापुरुषों का दर्शन तो मैं भी करूं, तो चलो। अब राजा आए प्रो राजा के भाई खाली हाथ नहीं जानो। राजा खंजाना में कोई कमी ही कोनी, हीरा कंचन माणक मोती भेंट स्वरूप में दिया। जाय पर भेंट चढ़िया और साष्टांग दंडवत प्रणाम करिया। बीके तो इस दरिया सुन समाधि की महिमा घड़ी अनंत, पहुंचा सोई जान से कोई कोई बिरला संत। वो तो समाधि में लव लीन। राजा की लड़की देख के और बिना एकदम अरे जन दरिया हरि भक्ति की गुरा बताई बाट, भोला उजड़ जाए था नरक पड़न के घाट। वो तो कोई बिंचो हरिजन और रस्तो में ही बताई हुई नहीं। वो रत वापिस जाऊं रुका, उनके पिताजी 2 मिनट वास्ते रास्ते में रोको, मैं संतों बात करूं। हाँ क्यों ठीक है करोगे बात, कोई बात नहीं। जा जोर जाए कान में क्यों राम 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 के भी समाधि भूलिए देख क्यों क्यों कौन है भाई थारे का ही है काम, क्यों मेरे को पहचाना? क्यों नहीं पहचाना? नहीं, मैं वही हूँ जो आप मेरे साथ शादी करना चाहते थे, क्या मेरे साथ शादी करोगे? तो वो क्यों, तू तो हमारी माँ है, तू तुम्हारी सतगुरु है। बिंचो भकड़े बुआर तो दोरो भरतो पेट, आ सतगुरु की कृपा भई भूख चढ़ावे भेंट। कि बिंचो हरिजन पकड़ बुआर तो दोरो भरतो पेट, सतगुरु की कृपा भई। जना आज भूप यानी राजा महाराजा भी भेंट चढ़ा। तो गुरु की कृपा कैसे होती है? ये भी एक पूर्व जन्म का जीव का संस्कार होता है। जैसे मेरा ही उदाहरण मान लीजिए, गुरु कृपा कैसे हुई? शुरुआत में पिताजी को सपना आया और गुरु महाराज पिताजी को गुरु महाराज दर्शन दिया सपने के अंदर। तो पिताजी सुबह उठ करके कहा काका श्री पे कि आज मेरे को सपना में दर्शन हुआ, आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज घर पर पधारे। काका श्री के भाई बे तो पीठाधीश है पर आप बात संभव नहीं है, सपनों आज कुछ 1 साल के बाद एक सा संयोग हुआ। उसी गांव के अंदर जन्मभूमि का जो सरपंच था उसने भागवत कथा रखी आचार्य से। तो भागवत कथा चली तो एक दिन पिताजी ने कहा कि शाम को सत्संग रखता। तो गुरु महाराज ने कह दिया ठीक है आज शाम को आपको सत्संग रख दो। और सत्संग रख दी।
ऑटोमेटिक सामग्री सब जुट गई, बहुत सारी जनता आई। और फिर पिताजी कहा कि ये लड़का ठीक है, इनको सेवा में भेज दो, इच्छा होगी तो संत बन जाएगा, नहीं तो पढ़ा लिखा कर आपको वापस सौंप देंगे। तो मैं विचार करियो तो रस्तो ठीक है, इच्छा हो तो भणो, इच्छा नहीं हो तो बोले वापस घर भेजो। जना ठीक है, जना रेण आइयो और बाप जी साथ सत्संग में गया। सुबह सुबह का ये गर्मी को दिन हो, तो बाप जी का ये आवाज पहली मारे समझ में नहीं आती। बाप जी आवाज बहुत धीमी है। तो मैं कही दरिया जी मेरा बाप जी क्यों थोड़ा झाड़ू निकाल दो, दरिया जी मेरा समाधि रोजी नहीं क्यों ठीक। जन बाप जी क्यों वस्त्रामा ना हो, मैं क्यों जन क्यों के सजन उड़ गो पाई, गाड़ी चलाओ तो छत पर होता। जन मैं क्यों हाँ सा सूरज उगो। अब बाप जी तो महाराज कह के सजन उड़ गो गई और मन होनी जे के सूरज उगो गई। मैं क्यों हाँ सा सूरज उगो, देख लो छत पर आल। बस बाप जी 2-3 बार क्यों जन हमारे समझ में आई बात। जन बटो कह नहीं दरिया सूरज उग गया, 14 से भैया उजास। फिर आचार्य श्री की प्रेरणा से ज्यादा ये करते गए, पढ़ाई कर। आदमी की योग्यता है तो भाई भी की मित्रता है, और ये योग्यता भी की चतुरता। आ बात बाप जी कहता पढ़ायो करियो, ऋषिकेश भेजियो। बट खाइए संत ज्यादा हार गंगा में स्नान करता, रात ही रोटी बना जीवन तौर करता रहना। वो बेरा गड़ा जीवन में हेदना तो साधु जीवन और की नहीं है। जन आया रेण बाप जी महाराज फोन करियो, जन क्यों आइयो। जना मारे तो ये कि मैं हेजू राम है और की नहीं, हेजू राम है और की नहीं। आई मन में रट रहे होती। एक दिन राम राम करते हुए गौशाला की, गौशाला को दीवार पर बैठो और जोर जोर हरे राम हरे कृष्णा करूं। जितान मान एक छोटो 7-8 साल को बालक आए सामने बैठ गो। आज क्यों राम राम तो करे ठीक है, पर निचासन राखो। मैं मन में विचार करियो तो छोटो बालक रही इतनी बुद्धि कटो। मैं क्यों आसन नहीं रखे तो काई है कि वो राम को नाम हो 3 लोक रो बीज है। 3 लोक रो बीज है, ररो ममो 2 अंग, दरिया तन मन अरब के भजी हो निसन। मैं क्यों आसन नहीं भेजना, क्यों आसन नहीं है तो घास फूस कीटो कर परो, आसन बनाए बात बैठ जा। मैं क्यों ठीक है। फिर संतान की मैं फिर क्यों थारे गुरु कौन है। जब मैं क्यों मारे गुरु है हरिनारायण जी महाराज। नहीं वापस पूछने कि थारे गुरु कौन है। जन के मारे गुरु है रामकृष्ण। तो अपनी नकल करे, अपनी 2 नाम बताइए, वो अपन 2 नाम बता रहे। और क्यों देखो संतों की कितनी महिमा है कि ये कोई हो संत ने भोजन कराई हो, और भोजन कराने मात्र से इन परमात्मा को लोक मिलेगा। मैं क्यों चाह और मैं क्यों नहीं करा और खोटा कर्म करे। देखो बस कहे क्यों लो के दिखे कोनी कुतार पशु पक्षी एक्सीडेंट मर जावे, कोई यहाँ के कान में कीड़ा पड़ जाए, दुई काटने वाला नहीं है। वो खोटा कर्मा को परिणाम अरे आपा ने बतावे कि माँ खोटा कर्म करिया जना आज माँ की आ स्थिति है। ज्ञान तो पलटो जिते मन कोई उलो ना आए मोटरसाइकिल की प्रो जीव दरिया जी महाराज समाधि के सामने उबो। दरिया जी महाराज की आवाज आई कि बे तो थारे लिए भगवान है। बट्टू मारे नहीं क्यों रे गुरु महाराज की बट्टू मारे श्रद्धा बड़ी कि आपा का गुरु महाराज कोई कम नहीं है। और गुरु महाराज की कृपा हुई है, गुरु महाराज की शक्ति है। जन आपा ने आपा पहचान नहीं सकिया कि भगवान किस रूप में आ सके। और भी कई फिर आचार्य श्री के देखो इतना राम राम किया गुरु महाराज ने जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। मैंने वीडियो भी बनाई। नींद के अंदर सोते रहते, रात की चाहे 1 बजे उठ के देखो, चाहे 2 बजे उठ के देखो, 3-4 बजे तक
लीव लागी रहती 24 घंटा इतना राम राम किया। भाई आदमी हारो ताजो है राम राम करे भी कोई बड़ी बात नहीं, और राम राम के प्रभाव से और राम राम की शक्ति से सब कार्य संपन्न हुआ। एक दो बात आचार्य श्री ने कहा मेरे को कि बस्तीराम एक बात सुन। मैं क्यों? हाँ गुरु महाराज। क्यों? मेरे को छोड़ के तुम कहीं नहीं जाना। मैं क्यों? ठीक है गुरु महाराज। मैं फिर आरती में भी नहीं जाता। कई संतों ने कहा कि आरती में तो आना चाहिए। मैं क्यों? मैं आरती में नहीं आ सकूं, ऐसी परिस्थिति। मेरे मन में यही बात रहती कि गुरु महाराज अगर नहीं दिखाई दिए, गुरु महाराज ऐसे मन में विचार नहीं आ जाए कि आज मैं वृद्ध हो गया, बीमार हो गए तो सब छोड़ के चले गए। तो जैसे ही आचार्य श्री सही समय पर सो जाते, राम राम करते, फिर कोरोना काल चल पड़ा तो और भी फोन आते, कहते कि भाई आप ध्यान रखना, आचार्य श्री की वृद्ध अवस्था है, आप कहीं सोते रह गए, आचार्य श्री का श्वास निकल गया तो शरीर अकड़ जाएगा। फिर लोग तुम्हारे को क्या कहेंगे कि ये सेवा की, गुरु महाराज का ध्यान ही नहीं रखा। तो वो चिंता मेरे को बहुत सताती। भाई आदमी की सहारा ताजा की सेवा तो सब उजावे, जो को बोल नहीं सके, चाल नहीं सके, खा नहीं सके, लेकिन वो तो कहीं गुरु महाराज निमित्त बनाए। मैं कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर। गुरु महाराज की ऐसी कृपा थी कि ऐसा भान नहीं रहता कि दिन है कि रात है, ऐसी शक्ति थी। और आत्मा के अंदर आवाज आ जाती। जैसे माँ के छोटा बालक होता है तो माँ को सब ज्ञात रहता है कि बालक को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कब सुलाना है। ऐसी स्थिति गुरु महाराज ने बना दी। और कभी नींद के अंदर सोता रहता तो आवाज देता कि बस्तीराम उठ, तकियो ठीक कर। मैं एकदम उठ देख तो मैं क्यों? गुरु महाराज तो बोले ही नहीं, आवाज कौन आई? जाए देख तो थोड़ा तकियो टेढ़ हो गया। तो गुरु महाराज की ऐसी कृपा रही। और जिस दिन आचार्य श्री ने शरीर का परित्याग किया, उस दिन तो ऐसी स्थिति बना दी कि उनके पास ही खड़ा था। रात की 2:25 हुए। जैसे दीपक होता है और दीपक के अंदर जो घी होता है, वो तेल होता है, वो धीरे धीरे कम होता है तो लो बाती कम पड़ जाती। तो आचार्य श्री धीरे धीरे ऐसे सांस ले लेते ऐसे। तो मैंने सोचा सांस धीरे धीरे आ रहे तो दोनों होठों को खोल देते तो सांस आराम से आएंगे। जैसे दोनों होठों को खोला और पता नहीं कौन सी शक्ति थी, ए दर्शे तो सांस परमधाम को जाते ही मेरे को जोर से झटका लगा। मैं कह रहे गुरु महाराज चले गए। कि पीछे से आवाज आई, क्यों रोता है? मैं तो यहीं हूं। पीछे मुड़कर देखा, मैं तो गुरु महाराज तो अभी तक यहीं है। उसके बाद ऐसा लगता नहीं है कि हम गुरु महाराज छोड़ के चले गए। पर कल आपको मैंने बताया ही था, ज्यादा दिन की बात नहीं। और वो उसने कहा मैं गुरु महाराज का प्रणाम, और जैसे प्रणाम करने के लिए दौड़ा, आचार्य श्री एदर्शी हो गई। तो समय हो गया, पता ही नहीं चलता। बोलो राम जी महाराज की। राम रख जी ऊपर आओ सर, राम रख जी ऊपर बदर बाप जी महाराज सब करो। बोलो श्री दरियाऊ जी महाराज की। एमजी साहब हो, एमजी मदेना बोलने, एमजी चौधरी साहब।
की जय। राम राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत जन धरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरे गुरु नमो 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 सब संत जन धरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। राम नाम सुमिरन दिया रे दिया भगति हरि भाव। आठ वीर विसरो मती या के गुरु दरिया। राम गुरु अरु संत जने सरगुण निर्गुण धाम। राग वेश मेट दो अर्ज करे बलराम। नमो ब्रह्म व्यापक गुरुर नमो राम धरिया। हरि नारायण विनती करे रघो चरण में चाव। गुरु गोविंद दोनों कड़े किसके लागू पान। बलियारी गुरुदेव ने गोविंद दिया बता। सर्वप्रथम आदि आचार्य जगत गुरु अनंत श्री दरियाव जी महाराज में गुरु महाराज के सीधी चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान सभी आदरणीय संत महापुरुषों प्रिय भाई माता और बहन, बहुत ही सुंदर अवसर जो प्रतिवर्ष होता था सत्संग समारोह गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, जो पंच दिवसीय सत्संग समारोह आज समापन की ओर है।
बीच में कुछ साल हुआ नहीं, लेकिन इस वर्ष विशेष 5 दिन का रखा, जो आज सत्संग समारोह समापन की ओर है। कल सुबह 7 से लगभग 11 बजे तक यहाँ पर गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा। फिर परसों गुरु पूर्णिमा को रेण धाम में चतुर्मास शुरू होगा। तो आप सभी गुरुमुखी भाई बहनों से निवेदन है, गुरु धाम का दर्शन करने के लिए पधारे, इस चतुर्मास में विराजे। क्योंकि महापुरुषों ने, आचार्य श्री दरियाव जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है, सतगुरु वृक्ष समान है, फल से प्रीतन कोई, फल तरु से लगा रहे, रस पी परिपक्व हो। महापुरुष के गुरु महाराज कैसे हैं? वृक्ष समान है। जिस प्रकार उदाहरण के लिए जैसे आम का वृक्ष है और उसके आम लग रहा है, वो पूरा रस पी परिपक्व होता है तो कितना वो मीठा होता है, और जब वो केरी के रूप में गिर जाता है तो वो खट्टा होता है और सड़ जाता है। तो इन वास्ते गुरु महाराज के आस्था अपनी ही वो काम करती है। जिनकी जैसी भावना है वैसा ही फल मिलता है। क्योंकि महापुरुषों ने कहा है, ये तन विष की वेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिया सतगुरु मिले तो भी सस्ता था। कितनी सुंदर बात कह रही है। ये शरीर जेर को भांडव है। जब भगवान को नाम नहीं है, सुमरण नहीं है, तो जेर ही और क्या है? थारी मारी राग देश, ये क्या है? ये वास्ते महापुरुषों ने कहा है, विष छुड़ावे चाहे करे, अमृत देवे हाथ, जन दरिया नित्य कीजिए उन संतन को साथ। विष का ही है थारी मारी राग देश, और अमृत का ही है राम जी को नाम ही अमृत है। तो एड़ा महापुरुषों को संग करा, जरा अपने जीवन में शांति आए। कब आए? जब संतां को संग करा, महापुरुषों को संग करा, महापुरुषों की धामा का दर्शन करा, तभी जीवन में शांति मिली। क्योंकि उन संतन के साथ से जीवड़ा पावे जग, दरिया ऐसे शहद के तू चित चरणों में रख। जिनकी भावना चरणों में, भगवान के चरणों में, गुरु महाराज के चरणों में है, तो उनका जीवन का कल्याण निश्चित है। और निजन आचार्य श्री दरियाव जी महाराज के, दरिया सोता सकल जग जागत नहीं कोई, जागे में फिर जागना जागा कई सोए। सारो संसार सोरियो है भाई, अपन राम राम नहीं करा, भजन नहीं करा, सुता ही और कहीं। तो ये वास्ते महापुरुष अपन ने जगा व्यवहार बार, क्योंकि जीवन 2 दिन का है, ये चला जाएगा, कुछ मिलना नहीं है। जो अपने भगवान की भक्ति करा, राम राम करा, गुरु महाराज में आस्था रखा, गुरु जीवन जगह धारण किया हुआ है, गुरु धन्य वही है जो गुरु महाराज को भगवान का रूप माने। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव ने एक गोविंद दिया बता। इन वास्ते संतों ने कहा है, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का।
की पुड़िया
महापुरुष के भाई राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन है 2 दिन का। सार बात बताएगी में सब, ये तन है जंगल की लकड़ी आग लगे जल जाई, ये तन है कागज की पुड़िया हवा लगे उड़ जाई, ये तन है मिट्टी का ढेला बूंद पड़े गल जाई, ये तन है सपने की माया और आंख खुले कछु ना। सपने में राजा बनिए महाराजा बनिए और आंख खोलता है वो गुट्टे को बट्टी है। इन वास्ते महापुरुष के वे राजा बांटे परगना जो गटका पति होय, सतगुरु बांटे राम रस पीवे कोई विरला होय। जिस प्रकार से कोई अच्छो काम करे बिन पुरस्कार देवे दरबी टेम राजा महाराजा कोई 1-2 काम दे देता, यानी गुरु महाराज को राम रस बांटे। लेकिन जो कोई बिरला है भगवान की भक्ति गुरु भक्ति वही पी सकता है। तो इन वास्ते महापुरुष के वे दरिया सुमरे एक ही राम और एक राम सारे सब काम। अपन एक राम को नाव पकड़ दियो, गुरु महाराज अपन राम नाम बतायो, बीसुम बेड़ो पार हो जावे। और अपा राम राम नहीं कर पड़ा, जिस प्रकार से महापुरुष के सब आया उस एक में डाल पात फल फूल, दादू पीछे क्या रहा जिन पकड़ा निज मूल। मूल पेड़ ने पकड़ते ही डाला पत्ता फल फूल सब आ जावे। और अपा मूल के मायने पानी नहीं दे पड़ा, पत्ता में डाला में फला में पानी देवा फल थोड़े वो पेड़ सूख जाए। तो मूल का ही है भगवान को नाम है। तो अपा राम राम हरदम करता रहेवा तो अपा की भगवान आखिरी में सुने। तो इन वास्ते महापुरुषों को आसरो ले, जिस प्रकार छोटो सो दृष्टांत है में हमारी बनी निवराम जो टाइम तो हो चुकी है। कोई एक नाविक हो और नाव चलाओ तो नदी के मायने अन्य पार करते और अपना 5 रुपये ले तो परिवार को पालन पोषण करते। एक दिन भी नाविक रहे मायने कोई वकील साहब आया कि भाई मैंने नाव किनारे पार कर दे, कितना रुपये ले कि मैं 5 रुपये ले, वकील साहब हमारी फीस है और आपने पार कर दिया। वकील साहब नाव में बैठ कर को आप नाविक नाव चलावे। वकील साहब नाव में बैठते पूछे रहे भाई तू खाली नाव ही चलावे है, कोई साथ कोई दूसरो व्यापार करे? क्यों नहीं साहब मैं तो हमारी यहाँ नाव ही चलाऊँ और ये नाव मारो जो 5 रुपया 10 रुपया 50 रुपया दिन में कमाई लूँ, गुजारो हो जाए, हमारा परिवार ना चलाऊँ, मैं की नहीं करूँ। क्यों जना थारी 25% जिंदगी जी भेजी पानी में घीपरी बिरा। थोड़ी दूर आगे नाव गिर के और कहीं धारा बच्चा बच्ची है भाई कोई पढ़ाई करावे लिखाई करावे दीक्षा मैं तो की नहीं कराऊँ, तुम्हें कोई काम सिखावा जो जड़ो रूपड़ो में जड़े छोटा वे जबकि मैं तो काम सीखा मतलब कि तारी 50% जिंदगी यही पानी में घीपरी है। क्यों जरा तो कुछ साथ व्यापार है और कुछ करते रहे धारो काम हो जावे कि ये सब मांगो काम की नहीं मांगतो नाव ही चलावा मांगो गुजारो हो जावे। जरा क्यों थारी तो 75% जिंदगी पानी में घीपरी पाई। जते नाव भी नदी के बीच में आई और मोटो आयो भंवर
तूफान आयो वह नाक डगमग करन रुकी वो नाविक पूछे रे वकील साहब कि थाने किरणों आवे कि नहीं आवे क्यों भाई किरणों तो मन ही कोन आवे क्यों नहीं आवे जरा मांगड़ तो 75% गिरा थांगड़े 100% ही पानी में जाए जते खट गई वह नाव पानी में डूब गई वो तो तेरा गो निकल को तीर परे फिर वकील साहब बड़ी पानी में डूब गया। तो अपन एक भगवान को नाम ले लेवा तो अपनो जीवन को बेड़ो पार जावे। तो मैं आपने बहुत बहुत धन्यवाद दूँ सभी गुरुमुख भाई बहन जगह पता क्या हो बहुत बहुत साधुवाद। अब थोड़ा सो कीर्तन राम राम बोलो रे सारा कियोड़ा करम कट जावे रे मारा भाईरा जावे रे मारा भाईरा राम राम बोलो रे सारा कियोड़ा करम कट जावे मारा भाईरा जावे मारा भाईरा राम राम बोलो रे राम राम बोलो सकल होई जावे रे
राम